ये देखिए, ये बहुत बार आप ऐसी तस्वीर देखे होंगे, ऐसा रिंग बना देते हैं, डिस्क बना देते हैं। और अभी जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे फंडामेंटल लेक्चर है। मानो कि 30, 40, 70 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपके अंदर एक फील आएगा कि अब मैं कैसा भी क्वेश्चन को फोड़ सकता हूँ। उसके बाद ही फील आएगा। तभी ये मत सोचना है कोई क्वेश्चन बना लिए तो आप ज़्यादा उड़ने लगे कि हम तो ये बना ही डालेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है। क्योंकि आपको पता है ना, टाइमिंग का खेल है। वो 3 सेकेंड जो हम लोग बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है कि आप जल्दी बनाते हो कि नहीं बनाते हो। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, अ हाफ रिंग, तो चॉइस ए गया रॉन्ग। फुल रिंग में सेंटर पर 0 होता है। नेवर नेवर फॉर हाफ रिंग, नेवर नेवर फॉर हाफ रिंग। समझ में आ रहा है क्या? फुल रिंग होगा तब जाके हम लोग बात करेंगे। उसके बाद तो मैं सीधे सी में टिक लगा दूं, इधर का मिला के 0। अरे मेरे को 2 टुकड़ा दिखना चाहिए, प्लस माइनस किया और सीधे करके 0। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मैं तो अपनी बात कर गया कि मैं इसे टिक लगा सकता हूं। यहां देखिए, अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ। लैम्डा किसको कहते हैं? पतले दुबले को, है ना, थीन वायर को लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो थीन वायर होगा या रिंग होगा? थीन वायर होगा या रिंग होगा? यही दोनों के लिए लैम्डा यूज होगा। सिग्मा किसके लिए यूज होता है? एनीथिंग विच इज हॉलो, एनीथिंग विच इज हॉलो एंड प्लेट। आपको यही यूज करना है। आपको अभी साइंटिस्ट नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है अच्छे रैंक से, वहां वो गाइड करेगा कैसे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अभी वो सब हरकत नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? सिग्मा किसके लिए सोचेंगे? प्लेट या हॉलो। और रो, जो खा पी के ठूस ठूस के मटेरियल भरा हुआ, उसके लिए रो। देखो लैम्डा हंस रहा है, ठीक है, लैम्डा पीछे में हंस रहा है। गुलाम मुस्तफा लैम्डा है, ओमवीर लैम्डा है, एमएसके लैम्डा है, ये तो लैम्डा है ही। बहुत पतली दुबली है, खाती क्यों नहीं है? तो लैम्डा जो है हम लोग, ये लैम्डा है। जहां इसका रेडियस दे दिया ना, तो ये यही रॉड सिलेंडर का नाम ले लेगा। रेडियस नहीं दिया ना तो इतना मोटा भी, ऐसा सोचना है। रेडियस दे दिया ना, मिली माइक्रोमीटर भी, तो हम समझेंगे कि सिलेंडर के बारे में सोचना है। अरे बात समझ में आ रही क्या? मैं बोला a small marble is rolling from an inclined plane, from the top of the inclined plane having radius r, तो वो स्मॉल नहीं रह गया, वो स्मॉल नहीं रह गया, आपने रेडियस दे दिया। अरे मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है? तो ये समझना है, ये समझना बड़ी जरूरी है। एरोप्लेन को भी हम बोल देते हैं पार्टिकल, क्यों? क्योंकि वो अपनी डायमेंशन से अगर कम चला, कम दूरी तक चला, तो वो पार्टिकल नहीं है, बॉडी बड़ा वाला है। और अगर अपनी लेंथ से, डायमीटर मतलब पूरा टोटल लेंथ से कई गुना चला, तो दैट इज नथिंग अ पार्टिकल, नथिंग बट अ पार्टिकल, जस्ट अ पार्टिकल। तो ये समझना बड़ी जरूरी है बहुत छोटी छोटी बातें, ये एकदम समझना जरूरी। तभी चलो हम इसके बारे में क्या बात करेंगे? लैम्डा बात करेंगे। क्या बात करेंगे बच्चे? लैम्डा की बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अच्छी अच्छी बात ही करते हैं, और बातें तो करते ही नहीं हैं। हम लोग कसम ही खा लिए हैं कि अच्छी बातें करें। बहुत वेट करवाया। आर्क लेंथ इक्वल्स रेडियस इनटू एंगल होता है ना बच्चे? बच्चे चाप बराबर त्रिज्या गुना कोण, हाँ बोलो। चाप बराबर त्रिज्या गुना कोण, ठीक है क्या गुलाम मुस्तफा? हाँ बोलो बच्चे, सही बोल रहा हूँ क्या जी? वो आजकल बोलता नहीं है, क्योंकि आजकल वो खोया रहता है भावी की याद में, कब आएंगी। तो एस इक्वल्स आर थीटा, थीटा अगर 2 पाई हो जाए, थीटा 2 पाई हो जाए, थीटा क्या हो जाए बच्चे? 2 पाई। तो ये 2 पाई हो गया, तो यही तो आप पढ़ते थे। आपको कोई गंदे गंदे लोग पढ़ा दिए थे, पता नहीं वो कौन आपको पढ़ाए सबसे पहले। ये जो भी पढ़ा ना बच्चे, उनको कभी मिठाई तो मत खिलाना, कम से कम तब मत खिलाना जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मत खिलाना। आपको कोई गंदी बात सिखा दिए, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या आईआईटी एम्स में जाएगा? अगर ऐसी बात सीखा तो क्या जाएगा यार?
तब तो तेरा ATMs में मैं तो मेरे को डाउट होगा, मैं कॉल लेटर देखूंगा तेरा सिलेक्शन भी हुआ है कि नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियस, तो इसको तो हमें करना है पाई टाइम्स बोथ काइंड ऑफ रेडियस। अगर ये इलिप्स होता तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियस। अरे सुना ही नहीं दे रहा यार। तब हम यहां करते पाई टाइम्स a प्लस बी। ए सुना ही नहीं दे रहा, हाँ बोल। पाई टाइम्स, हाँ तो ये है सरकमफेरेंस, वो थोड़े है सरकमफेरेंस। ऐसे भुलावे में मत रहने, तो इलिप्स पढ़ना पड़ जाएगा। ओके, एरिया बोलता है पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, वो पाई आर स्क्वायर थोड़े, पाई टाइम्स आर इंटू आर, तो ये है पाई टाइम्स ए इंटू बी। अरे बोलो हाँ, एरिया ऑफ इलिप्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जो जो पढ़े हो सारे बेकार का चीज, मेरी नजर में सब जीरो है। और जो पढ़ाते हैं उसको याद किए बिना एग्जाम में नहीं घुसना है, एग्जाम में जाना ही नहीं तो बस ख्वाब देखते रहो कि हम वहां जाएंगे वहां पास करेंगे। होता नहीं यार, बिल्कुल नहीं होता है। ओके, अभी तो मेरा और ओमवीर का दिमाग घूम गया कुछ एक बातें सुनकर, क्या बताऊं, दोनों का घूम गया यार। हम लोग इतना पढ़ लिए और तब भी अपने आप को जीरो से नीचे मानते ही नहीं कुछ आता है। लगता जाने भी कितनी बातें बताओ। अभी जो बोले आपको वही नहीं आता है तो आपको फील होता होगा कि नहीं, अरे बहुत कुछ सीखना है, अभी होता होगा कि नहीं बताओ। तब मैं अगर कोई महारथी को बोल जाऊं कि बताइए क्या है, नहीं बोल पाएगा यार, वो गधे बोलेगा सिलेंडर है। हाँ सिलेंडर बोलेगा, और इसको कौन बोलेगा, अब क्या पढ़ाऊं उनको बताओ। कहेगा कि ये कौन है, ये सिलेंडर है। और उसके बाद हम बोलेंगे ये हमको तो ये प्रिज्म लग रहा है, ये पिरामिड लग रहा है, वो कहेगा कि झूठ बोल रहा है। और हम ही को सोचेगा कहीं पागल खाना से आए, और हम उसके बारे में सोचेंगे ये पागल ही है, बस खाना में गया नहीं है, पागल ही है। अब देखो ये पूरा अगर होता 2πr, हाँ नहीं बोलेगा क्या, पूरा होता तो 2πr, पूरे पर चार्ज होता तो 2πr पर क्यू, तो यूनिट पर क्यू बाई 2πr, दैट इज योर लैम्डा, दैट इज योर लैम्डा। तो यहां तो पूरा का बात नहीं चल रहा है बच्चे, पूरा का बात नहीं चल रहा है। ओके ठीक है, अभी सुनते हैं बच्चे। दिस डीएल यू आर कंफर्टेबल विथ एस इक्वल्स आर थीटा, तो आर डी थीटा, यस और नो। आर यू ओके विथ दिस लाइन, बोलो यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो। सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? ओके ग्रेट। अब आपको क्या कहते हैं, अगर इस पर कोई चार्ज बोल दिया क्यू, क्या बोल गया क्यू, तो लिखोगे आप पाई आर लेंथ का पर चार्ज क्यू, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज, यस, एंड दिस इज योर लैम्डा। इसलिए कहोगे कि हेत्ती चुकी पर चार्ज, हेत्ती चुकी पर तो कहोगे कि इतना इंटू डीएल, दैट इज लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल। तो इससे ही लोग बोलते हैं डी क्यू, क्या बोलते हैं, छोटा सा चार्ज, क्या बोलते हैं, छोटा सा, सुनाई नहीं दे रहा, छोटा सा। तो यहां देखिए यही है डी क्यू, लैम्डा डीएल, वेयर डीएल इज आर डी थीटा, वेयर डीएल इज आर डी थीटा। पिछला लेक्चर जितने भी इलेक्ट्रोस्टैट का रहा, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला एकदम ठीक से सुनना है, जाके वॉच करना है, ठीक है। वो लेक्चर जो है 9 या जो भी था 8 9 सब ठीक से देखना है, ठीक से देखना है लेक्चर को। ओके, तो आप ये तो समझ गए बच्चे, ये तो समझ गए, हाँ भी बोलना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक +1 चार्ज रखो। मानो सेंटर पर कोई बोला तो मैं यहां मन में +1 रखा, और ये डी क्यू वाला बोल किया धप्पा, इधर हो गया डी, और ये भी बोला धप्पा, तो इधर हो गया डी, तो 2 बार धप्पा, तो ये 2 बार थीटा। तो हम कहेंगे डीई का इधर हो गया डीई कॉस थीटा, इधर हो गया डीई साइन थीटा, बोलना पड़ता है हाँ। फिर यहाँ डी का इधर डीई कॉस थीटा एक और हो गया दोनों के लिए, इधर डीई साइन थीटा,
तो यहां से क्या हो गया बच्चे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इक्वल एंड ऑपोजिट के कारण, तो हमारे पास 2d cos थीटा। क्या हो गया बच्चे, 2d। ये जिसको समझ में आया हमें हाँ कह के हौसला अफजाई करे कि सर हमें तो समझ में आ गया सर। ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये पूरा के लिए एंगल पाई, ये पूरा पाई, तो हमें तो आधा से ही मतलब है, क्योंकि हम एक का जानी दुश्मन लेते हैं, एक का जानी दुश्मन लेते हैं। तो हम एक उधर लिए तो नीचे ऐसा लिए, ताकि कैंसिल कर दे दोनों कंपोनेंट ऊपर वाला। इसलिए हम कहेंगे इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2। अब इंटीग्रेशन में भी खास बात, पता है खास बात क्या है, आप देखो इंटीग्रेशन में यहां d किस में लगा है, अगर d e में लगा है तो e के लिए इंटीग्रेशन होगा, और अगर आप d का वैल्यू यहां से रख दिए, मानो फील्ड क्या था बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, याद कर, k q/r², सुना ही नहीं दे रहा, k q1 q2/r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो q2 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। अरे बोलो ना हाँ, तो इसी को लोग बोल गया d देखकर de। अब बता, मैं d के लिए इंटीग्रेट करता ना तो उसका लिए लिमिट सोचता, dl के लिए करता ना तो 0 से πr, अरे लेंथ है πr, हाँ बोलो, d थीटा के लिए करता ना, थीटा के लिए तो 0 से π, तो d किस में लगा है भाई, d उसी ढंग से हम लिमिट को सोचेंगे। बात नहीं समझ में आ रही क्या, d जिसमें लगा, तो d e में लगा है तो सर e का कैसे करें सर, l और थीटा सब हम जानते हैं सर, e वगैरह सब कैसे सोचे, तो यही हम यहां रख दिए, d के जगह रख देवेंगे, तो हम रख देवेंगे, ठीक है, यहां से रख देवेंगे। ओके देखो जी, बोलना अभी तुरंत, जिनसे कल मिलने गए थे तुरंत बात करते हैं आपसे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 0 से π/2 d cos थीटा, और हम d इसको रखेंगे तो एक r काट दूं, तो ये क्या हो जाएगा, k लैम्डा d थीटा, क्या हो जाएगा बच्चे, k लैम्डा, और नीचे में एक r होगा, और ये 2 तो यही वाला है, बोलना पड़ता है हाँ, ऐसे कोई बात कैसे सिखाएंगे, बोलो ना हाँ हाँ बच्चे, ठीक है। और इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 से π/2, क्यों, क्योंकि d थीटा में लगा है, तो थीटा के लिए सोचे, अगर यहां dl होता तो 0 से πr, सुनाई नहीं दे रहा, 0 से πr, तो d जिसमें लगा है, कुछ लोग बड़ा होशियार होता है, वो सोचता है हमको 0 से पाई पता है, तो तब हम 0 से मतलब 0 से πr का वो पता होता है, तो वो वैसा क्या करेंगे, तो वो देखता है कि हमको क्या चीज का आइडिया है, d उसी में लगा के ले जाता है और लिमिट डाल देता है। तो लिमिट का भी बड़ी खेल होता है कि आप कैसे लिमिट रखना चाहते हो। अब जरा यहां से सोचो बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखो, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, कमबख्तों को जितने कॉस सी कॉस कॉट कॉसेक, तो डिफरेंशिएशन माइनस, कमबख्तों को डंडा मारेगा ना तो माइनस, इंटीग्रेशन प्लस, इंटीग्रेशन प्लस, तो कॉस का अगर डिफरेंशिएशन है माइनस साइन थीटा तो इंटीग्रेशन प्लस साइन, अरे बोल जाने का हाँ हाँ, और साइन थीटा 0 से π/2, तो अपर लिमिट। अच्छा तू सच बता, तू कहीं भी पढ़ाई उढ़ाई किया है क्या, तेरे साथ कोई न कोई ज्यादती किया है कि नहीं, तुझे ये गंदी बात पढ़ा के मेरे पास भेजा है कि नहीं, जल्दी बताना, अगर ये गंदी बात नहीं पता है तो बताना। अगर हम ऐसा लिख दिए, यहाँ 3 से 5 लिख दिए, तो क्या तुझे कोई मनुष्य ऐसी गंदी बात पढ़ा के मेरे पास भेजा है कि नहीं, तू यही पढ़ा है कि नहीं, बता बच्चे, सच बताना प्लीज, तेरे को मैथमेटिक्स की सौगंध, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बता ना बच्चे, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और ये होता ही नहीं, हमेशा 2 से छोटा होगा, 2 तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये करते हैं, ये वही बकवास है जैसे नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स फोर्स पर यूनिट, जबकि सच्चाई है कि इधर 3 डंडा उधर 2 डंडा, तो ये सच्चाई है कि बीच में ग्रेटर होगा, क्या होता है बच्चे, तो ये कब समझ में आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मुझसे सीखोगे,
और बुक की लिखी हुई बातों को समझ पाओगे कि वाई लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, वाई दे हैव रिटन लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। चलो ये सब अभी बकवास मत करना, अभी तो हमें मानना पड़ रहा है ना कि आपको कुछ नहीं आता है, और ये रिकॉर्ड का पर्पस वही है कि एक बार रिकॉर्ड कर लें, आपको सारी बात भेजें, जब जो चीज़ भूले बार बार रिवाइज कर लो, कुछ भूलना नहीं, रिवाइज कर लो, अच्छे से बैठ के पढ़ लो। तो कॉस थीटा को क्या लिखे, साइन थीटा, इंटीग्रेशन में क्या हो गया, साइन थीटा, और 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये देखो 2 कालिया है कि नहीं जी, अच्छा कहोगे कालरा, ठीक है जो भी करना है छोड़ो, हमको तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमको तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे 2 टुकड़े में काटे थे 0 से π/2 तक का, है ना। ये मुझे तो अब आप मुझे ये दिखाओगे ना बच्चे, तो मैं क्या अब आप भी ये टिक लगा दोगे क्या, बता, ए तो सब उड़ा देगा ना, हाँ बोलो ना, ए तो सब उड़ा ही देगा, ए का तो यहां रोल ही नहीं है। और उसके बाद मेरे को गुस्सा डी पर भी उठ रहा है, हाँ पाई देखकर, वहां भी गुस्सा उठ रहा है कि ये पाई देखकर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब ये सब में तो वो टुकड़े का खेल है, टुकड़े का खेल है, 0 से पाई छोड़ो, ये इसके कई बातें हैं बच्चे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, अलग अलग क्वाड्रेंट है। तो अगर हम 0 से 90 लिए और मानो हमें पता है डी कॉस थीटा होगा साइन थीटा, तो साइन 0 से π/2, पाई कहां से होगा, साइन पाई माइनस साइन 0, खल्लास माइनस खल्लास, खल्लास माइनस, हाँ तब तो चॉइस ए हो जाता, तो चॉइस ए क्या हो जाता, खल्लास माइनस खल्लास, खल्लास होगा नहीं। चलो ये सब आप घर में पढ़ना, ठीक है पढ़ना। अब हम लोग दूसरी बातें कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जितने लोग प्रिपरेशन करता है, 2 टाइप का लोग होता है इस दुनिया में, जितने आपके कॉम्पिटिटर होंगे, कॉम्पिटिटर नहीं चेजर होंगे, गधे लोग, 2 टाइप के लोग होंगे, एक कहानी ज्यादा पढ़ेगा, टेक्स्ट, उसका कुछ नहीं होना है, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा बनाएगा, उसका होना है। अब दूसरा में भी 2 कैटेगरी हो जाता है कि जो एग्जाम में पूछ रहा है आप वो बना रहे हो या उसका बाप बना रहे हो, ऐसा क्वेश्चन वैसा, वो भी नहीं करना है। आप देखो पिछले 25-30 साल में चल क्या रहा है, आप वो चीज करो। बेवजह का ऐसा ऐसा टफ टफ बॉल खेल के गया, वहां पता चला सारा इजी बॉल आ रहा है, टफ बॉल ही एक भी नहीं दिखा, तू करेगा तब क्या, बॉल भी टफ नहीं दिखा। देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, बिना पॉइंट चार्ज का थोड़े कूलम्स लॉस होता, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम। ये F/Q यानी कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे देते हैं भाई, 1/4πε0 का वैल्यू भी दे देते हैं भाई, सेंटीमीटर को तू मीटर बना डालना भाई, तो सब कुछ तो दे ही दिया, गधे का बच्चा तो पूछ क्या रहा है क्यों, अच्छा ठीक है तो हम निकालते हैं, हम ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, गधे का बच्चा बोला तो हम क्वेश्चन सेटर को गाली दे रहे हैं, तेरे को नहीं। तो क्या करना है बच्चे, ई के जगह रखना है 2, ई के जगह रखना है 1/4πε0 दे ही दिया, क्यू पूछ ही रहा है, आर ये कर ही डालेगा, सुना ही नहीं दे रहा यार, आर कर ही डालेगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में तो कभी इतना दिमाग ना लगाता, मैं जल्दी टिक मरवाऊं, अरे 3 सेकंड में टिक लगवा दूं आपसे, 3 सेकंड में टिक जल्दी बता तब लगवा दूंगा, अरे लगवा दूं क्या, सुना ही नहीं दे रहा, 3 सेकंड में टिक लगवाता हूं, ठीक है 3 सेकंड, 1 2 3, 9/9 कैंसिल, 2 रह गया, अरे 9/9 कैंसिल, तो हमको 7 नहीं देगा तो कैसे पढ़ेंगे रे बाबा, 9/9 कैंसिल, तो जो ये E2 है वही ना रहेगा, E4 दिया तो आंसर 4 देखेंगे किधर है, E7 दिया तो मैं देखूंगा किस चॉइस में 7 डिजिट दिख रहा है, सुना ही नहीं दे रहा यार, 0 कौन देखता है। तो जब आपको लगे ना कि आप पढ़ने में ठीक नहीं हो, तो अपने ऊपर विश्वास ना करना कि ठीक नहीं, जब आपको लगे पास नहीं कर सकते फिर भी विश्वास मत करना, सोचना ऐसी बहुत सी बातें हम अगर सुन रहे हैं क्लास में बैठ रहे हैं, तो वहां वो ब्रेन ट्रिगर करता है, सर ने ऐसा बोला था, ऐसा बोलता है, हाँ बाहर आके आपको लगेगा यार हम टिक मार दिए, ठीक से सोचे कि नहीं, तो सोचने थोड़े जा रहे एग्जाम में, सोचने कौन जा रहा है बता, कोई सोचने जाता है क्या, अरे समझ में आ गया क्या,
सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन डाल के चेक कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन देख सकता है क्या क्या। चलो फिर प्यार से सिखाते हैं और फिर प्यार से टिक मरवा देंगे, ठीक है, प्यार से टिक मरवा देंगे। अरे यार ये क्या कर रहा है, 3 में माइनस है, हे भगवान हट। और यार क्वेश्चन तो सेट करने आना चाहिए, 3 में माइनस है क्या? ओए तब तो हम ऐसे टिक, तो ये तो 1.5 सेकंड में टिक मार दूं, मेरे को तो 3 सेकंड कभी ना लगे। 3 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक लाइट पे हम और आप पढ़ लेते 3 2 1 है ना, ये देखेगा 3, मोटर बाइक का की कैसे करेगा 2 1 हुर्र भागेगा। आजकल तो सुनते ऐसा हो गया, उसमें भी 3 सेकंड आ गया। 2 point charges q and minus 2q are placed at some distance apart. If the electric field at the location of q is E, करे यहां पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं पर कोई +1 रख के सोचा तो यहां पर कह रहा है कि है इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्या हो रहा है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। देन एट द लोकेलिटी ऑफ -3q, कर -3q पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला था बच्चे, फोर्स पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, चार्ज का साइन नहीं लेते हैं। अरे सिखाए थे क्या, बता ना, चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, केवल पोटेंशियल का लेते हैं। तो तू पोटेंशियल थोड़े पूछ रहा है कि माइनस माइनस देख के हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे लेते हैं क्या, बता ना। नहीं लेते हैं, वो अलग से बस ऐसे बोलते हैं, उधर से धक्का मार रहा है उधर से खींच रहा है, ये बोलते हैं कि लात मार रहा है या कर रहा है आजा, क्या बोलता है आजा, ठीक है, ऐसे प्यार से बोला कर तो ठीक है आजा, ठीक है, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें। एक और चीज है सर, ठीक है, अगर आपको 2 प्लस में दे देता तो मैं बताता हूं, यहां पर भाई साहब तू बोल दिया ई, यहां क्या बोल गया ई, किसके लिए 3q, इधर देख, यहां पर बोला ई किसके लिए 3q के लिए, तो 1q के लिए बोलेगा E/3, और 3 गुना पावरफुल के लिए ई बोला तो 1 गुने के लिए तो 1/3 नहीं हो जाएगा क्या, बोलो ना, ये तो कोई भी बता देगा। अगर q के लिए बोलेगा यहां पर E तो 3q के लिए 3e, सुना ही नहीं दे रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी है ना आप लोग, लेकिन आप लोग तब भी पास करने में गड़बड़ करोगे क्योंकि आपका प्रॉब्लम बड़ा यूनिक है। कोई पूछेगा बेटे तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ आ, तू क्वेश्चन भी नहीं सुनेगा, कहेगा मैं बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया हूँ, कम वक्त में पूछने जा रहा था तेरा नाम क्या है, क्वेश्चन तो सुन ले। थैंक गॉड ये नहीं पूछा फादर का नाम क्या है, आई एम नॉट इन रिवीजन। तो ये सब हरकत नहीं करना है, क्वेश्चन सुनो, हिम्मत से सुनो, डरो मत। अरे नहीं बनेगा तब डरेंगे, मैं तूफान देखा नहीं, डर रहा हूं कि अब तूफान आएगा, पड़ोस में आ गया, अब यहां भी आ सकता है, अरे अभी क्यों डरूंगा, आएगा तो देख लेंगे। तो यही लोग पास करते हैं, समझ गए कि नहीं, डर तो हटा ही दो, एकदम हटा दो, हम लोगों पर छोड़ दो, कैसे पास करेंगे कैसे करेंगे। चलो ठीक, अब अगर ये अभी थोड़ी देर पहले किसी का डायलॉग सुन के ये भी फेंकने लगे तो दूसरी बात है, अन्यथा पूछ लो, इसको यहां आने से पहले ये लगा था कि 2 बार जेई क्वालिफाई करेगा, पूछ लो, अजीब सा सोचता होगा अपने बारे में। ईमानदारी से बता दे, अभी भी याद दिलाते, नहीं अभी भी याद दिलाते, अभी भी याद दिलाते। इसकी अचीवमेंट 2 ही है बच्चे, 2 ही अचीवमेंट मुझे दिखता है, 4 घंटा आना जाना 3 साल तक, और लगातार चिपके रहना कि कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी हो रहा है वो सारी चीज नोटिस करना, और आई ओपन, और हर एक चीज को एनालाइज करना कि ये चल क्या रहा है, अच्छा ये ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, ठीक है ओके। और अगर मैं एक और बोलना चाहूंगा, इसका बड़ाई करना चाहूंगा, तो टॉप क्लास का थेथर वो चीज फायदा कर जाता, जब आपको ये ना फर्क पड़े कि आपकी क्या इज्जत है, जब आपको कोई भी कहे ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो आप अगर सुनो और फिर आप उसमें करेक्शन करो तो फिर तो आप आगे बढ़ोगे, फिर आप आगे बढ़ते रहोगे, तो वो सब चीजें जो है प्लस पॉइंट है। चलो अभी फिलहाल आप 1/3 वाला में टिक मार दोगे क्या, बताओ ना, सारे लोग कर दोगे ना 3 सेकंड के अंदर, बोलो बच्चे, ठीक है 3 सेकंड के अंदर। हमने कुछ नहीं किया, यहां +1 रखा, सोचा ये कहेगी आजा, तो ई है, और अगर हम यहां पर रख दिए +1 तो ये लात मारेगा भाग जा, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कहेगा E/3, हाँ बोलो, और तेरे को नहीं पता यहां चल क्या रहा है,
एक खास बात हम बोले थे, शायद आपको नहीं पता है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता है, बिल्कुल यकीन है कि आप में से किसी को नहीं पता, सब भूल गया होगा कि हमने यहां पर एक बात किया था, नो पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन पोजीशन। तो Q पर 3Q के कारण होगा, Q के कारण नहीं, अरे सुनाई नहीं दे रहा यार, Q के कारण नहीं। अब ये सब चीजें नहीं लिखेंगे, गड़बड़ कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा बता, पूरी गड़बड़ करेगा, जाके सोचेगा सर उसके कारण तो ठीक है, इसके कारण, अरे यार खोपड़ी फालतू काहे लगा, तभी ये सब लिखना पड़ता। तो आपको क्या करना है, बार 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 एक एक शब्द पढ़ना है। अच्छा आप खुशनसीब हो बच्चे, हम लोग भी खुशनसीब थे कि मेरे गुरुदेव बुक लिखे और उन्होंने ही पढ़ाया, तो हमें ये पता चला ये लाइन क्यों लिखे और क्या सोच के लिखे। अगर मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए कि कोई लिखा और वही पढ़ा जाए, हम अच्छा कर देंगे। अरे पता होगा यहाँ कॉमा क्यों डाले, यहाँ फुल स्टॉप क्यों डाले, ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किए, दूसरा क्यों नहीं सेलेक्ट किए। मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं दिक्कत, ठीक है। अभी जैसे आप मानो जितने बच्चे बैठे हो, तो हमें 9 बच्चे और ऐड करने होते हैं पूरी साल में, तो सबको हम कहाँ, सबको थोड़े यहाँ क्लासरूम में जगह दे देंगे, जो मुझे पसंद आएगा उसको देंगे, पसंद आना चाहिए, पसंद आएगा तो जगह दे देंगे। वैसे क्वेश्चन को हम सब जगह नहीं दे सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को डाल दिया आप, हमें पता होगा ये क्वेश्चन क्यों, ये क्यों, इसको क्यों नहीं डाला, ये सब पता होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है अभी तक क्या क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चे, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट, ये सब आप पढ़ना चाहोगे हमसे क्या, हम सोच रहे हैं कि आप घर में देख लोगे, है ना, घर में देख लेना। क्या लिखा भाई, लेट द चार्ज q and minus 3q be placed respectively at a and b, क्या फालतू बात है, at a distance x, क्या फालतू बात है। now we'll determine the magnitude and direction of the field produced by charge minus 3q at a, ठीक है, this is E as mentioned the example, और ऐसी ऐसी बातें। now field at location of minus 3q that is field at b due to charge, ऐसे नहीं करना है, इतना काम नहीं करता है, वहां समय नहीं होता है, बड़ी सिंपल बातें हैं कि एक धक्का मार रहा है, एक खींच रहा है, सिंपल बातें। चलो ठीक है, यहां से फिर बात करते बच्चे, ये तो जो भी है ना, गधे का बच्चा सब, हमको तो क्वेश्चन सेटर सबको लगता है, मन करता है ना कि मैं भर भर के गाली दूं, लेकिन गाली भूल गया हूं, गाली भूल गया हूं। ये तो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर दे के खून खौलाता है, ठीक है, बस ये देखना ऊपर या नीचे, ये देखना ऊपर या नीचे, बस ये देखना बच्चे, और ये तो अरे उलट जाता है, उलट जाता है। अभी सुनते हैं, वो जान के आर स्क्वायर दिया है कि लोग ई का पढ़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी Q into 1/r स्क्वायर, तो फंसा लेंगे, ठीक है, इसीलिए दिया, फंसा लेंगे, तो फंसना मत। 2 charge spheres of radius r1 and r2 are charged and joined by a wire। भाई साहब अगर वायर से जोड़ दिए, कंडक्टिंग वाला माहौल हो गया, तो इधर से सुमन इधर आ जाएगी, इधर से पूर्णिमा इधर आ जाएगी, अरे रास्ता मिल गया। आज मैं कहूं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, बीच में बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है, जो जहां जैसे जाना है चला जाएगा, तो हम पता करेंगे पाकिस्तान में सस्ता क्या मिलता है, जाके ले आएंगे। उधर वाला पता करेगा कि इंडिया इज मीन फॉर व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, आके ले जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बता बच्चे, अदरवाइज बीच में बॉर्डर खड़ा कर दिया, बिजनेस करना शुरू, यहाँ से सस्ता माल उठाया वहां महंगा में बेच, उधर वाला ऐसे किया महंगा में बेच, ऐसे कर रहा है। दोनों का ध्यान है अलग अलग चीजों को बेचने पर, ठीक है, बेचवा बेचवा बेचवा, कम वक्त तो अगर जैसे तू कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया वायर से, तो पोटेंशियल सेम, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, किसी को भी करना है कि देख वाटर फ्लोज बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। इसको एक और ग्लास से कनेक्ट कर दे, आधा वो ग्लास पूरा खाली रहे, पाइप से कनेक्ट कर दे, इससे पानी इसमें चला जाएगा कि नहीं, बताना जी, चला जाएगा कि नहीं, तो क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, तो वाटर फ्लोज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। हम आपको बोल दिए कि ये देख दो पार्टिकल, ये 100 डिग्री सेल्सियस गर्म लग रहा है, ये 100 पर, ये 40 पर टच कर देंगे तो क्या होगा, इससे इसमें हीट फ्लो होगा कि नहीं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो कर आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल बिकम्स, हो गया,
तो तू पूछ क्या रहा है भाई, कह रहा दो चार्ज स्फेयर है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेयर इज, तो पहले ये रेशियो तो निकाल लिया Q1/Q2 R1/R2, हाँ बोलो ठीक है। और चॉइस में R1 है, तो यहां देखो बच्चे ध्यान देना, यू आर ओके विद दिस, और आप यही खोज रहे थे, अरे यही खोज रहे थे चॉइस में, और टिक मारते आप। अरे हमने जिसको काटा दुनिया इसी को टिक मारती है, कितने बार बोलूं, सीडी को ही टिक मारती है। उनके दिमाग में होता है कि Q/R², R विल गो, दुनिया सीडी में टिक मारती है, हम लोग को लगता है सीडी ही तो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम। हाँ बोलो, कॉन्सेप्ट तो पहले समझना होगा कि हम कनेक्ट किए तो क्या होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा, उसके बाद ना इलेक्ट्रिक फील्ड सोचेगा। तो यहां से Q1/Q2 R1/R2 कर दिए। अगर मैं यहां इसको R1/R2 लिख दूं, R1/R2 लिख दूं, तो R1 एक कटा, R2 एक कटा, समझ में नहीं आया, समझ में, अच्छा आ गया, ठीक है। और हम ये भी ना करें, हम तो करें कि भाई ऐसा पूछ रहे हैं, तो ये हो जाता है, जो हाँ नहीं बोला उसको तो आज भगा ही दूंगा, जो हाँ नहीं बोला उसको तो आज भगा ही दूंगा, क्योंकि बुढ़ा का खून खौला हुआ है, अभी भगाने वाले हैं, और कहेगा पोटेंशियल सेम, अब तो हाँ बोल जा। आर्ट ये जरूरी थोड़े ऐसे करें, तो मेरे खोपड़िया में वो घूमता है, मेरे खोपड़िया में वो घूमता है, ठीक है क्या। अगर वो कहेगा R1/R2 सेम, तो हम V1/V2 की बात करेंगे, E1/E2 वुड बी V1/V2। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या, आएगा आएगा, अगर तू सारे लेक्चर ठीक से सिस्टमेटिक सुनेगा, सारे पढ़ेगा एकदम स्थिर से ऐसे, तब तो पक्का है। हमें लगता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा 360 नंबर में से या 300 में कितना आ जाएगा, मेरे फ्रेंड का इतना आ गया, मेरा इतना आ गया। अरे मुझे लग रहा है ठीक से पढ़ना, एक भी नंबर कटेगा क्यों, क्यों ये सोच रहा है कुछ कटेगा, तो काहे कटवाएगा, पढ़ के जा ही रहा है तो कटवाएगा क्यों। हम भी पूरा पढ़ाएंगे, तू भी पूरा पढ़ ले, कहां नंबर कट जाएगा बता, बेवजह का नंबर काटने के लिए बैठा है क्या, तेरा दुश्मन है क्या, वो तो बैठा है कि चुनने के लिए, कहा आजा आजा मुर्गे आजा, तो तू चल जा, तू क्या कर बच्चे, चल जा। अब कोई लोग कहेगा सर बड़ी करीब का चॉइस है, 2.4 2.5 2.6 2.6, अरे यहाँ कॉन्सेप्ट कर लो चाहे, ये डिजिट का खेल नहीं है कि सर इतना करीब, वी नीड टू डू कैलकुलेशन, वी आर वीक एट कैलकुलेशन, वी वांट टू लर्न कुछ मैथमेटिकल स्किल, अरे नहीं चाहिए। देखो ना अभी क्या करना है, सुनो सुनो अभी क्या करना है वो बताता हूँ, अभी बताता हूँ क्या करना है, अभी बताता हूँ बच्चे, प्यारी बात बताता हूँ, अगर सुनेगा तभी बताऊंगा। ये देख 9 4 जा 36, सुनाई नहीं दे रहा यार, 9 4 जा, तो मेरे को 4 गुना दे या 1/4.25 दे। अच्छा पढ़ा तो, मैं भी ऐसा टाइम बर्बाद करूंगा, तू भी खुश होगा, ओ सर क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, कम वक्त तो बेकार का चीजें था। ठीक है अभी करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही चीज तो आपको नहीं पता था। तेरे को इस दुनिया में जितने लोग पूछे ये पूछ लेना, जितने मिले इस दुनिया में पूछ लेना, सारे क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तेरे को जितना टीचर मिले, तेरा सीनियर फ्रेंड मिले, पूछिए क्वेश्चन, सर Q इक्वल्स एन में एन क्या है, एक भी कोई सही जवाब नहीं देगा। उनको चॉइस देना, कहना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इंटीजर, नन ऑफ दीज, गलत बताएगा ही। अब बोल देना तेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्यों, आपने एसके सिंह का क्लास नहीं अटेंड किया है, और हम वीडियो भेज नहीं सकते। क्यों भेजेगा, मेरी गुरु दक्षिणा भी तो ध्यान रखना है। तो चलो ये किसी से पूछना, Q इक्वल्स एन, बड़ा बकवास टाइप का। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया भाई, तो हमारे गुरुजी आज ही पढ़ाए हैं, सॉरी आज भी पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q इंटू 1/r²। अरे बोलो हाँ, के कब गायब हो जाएगा जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, समझ गया कि नहीं, केमिस्ट्री तो पढ़ने का चीज भी नहीं। हम जल्दी से आपका शायद कल पीरियोडिक टेबल का कुछ स्किल बताएंगे, कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल आपको रटवा देंगे, क्योंकि इसका डिमांड शायद था, अभी मुझे इसको देख के याद आया।
तो पूरी केमिस्ट्री रटवा देंगे पीरियोडिक टेबल। आप 2.5 मिनट में पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दोगे, 2.5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। लिखवा लेंगे, उसके बाद क्या खिलाएगी? लेमन जूस। ठीक है, ठीक है। कोई भी चॉकलेट जो सस्ता हो, टॉफी भी जो सस्ता हो, सबसे सस्ता मुझे वो खिला देना, है ना, मुझे वो मीठा लगेगा। ठीक है, चलो, लेकिन खिलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो हम कल पढ़ा रहे, कल हम पढ़ा रहे, कल पढ़ा लें जी, हम लेक्चर अपना रख लें कल। कल कुछ है क्या? क्या है? अच्छा, कल नहीं आओगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, इतना तो कंफर्म है। कल क्यों नहीं आओगी? अच्छा वाह, ठीक है, इसको दूसरा काम पड़ रहा है, देख एम्स में जाने से दूसरा काम कोई डेवलप करनी। अभी सबका कोई काम है बता तू? अभी एक ही काम है, आईआईटी दिल्ली पहुंचना या एम्स दिल्ली पहुंचना, पास करके। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे तो सुनते यहां से बस मिलते रहता वहीं के लिए, पास करके जाना है। नहीं, मैं कल पढ़ा लूं कि नहीं, बस ये बताओ। कल पढ़ा लेता हूँ ना, ठीक है ना, एक बार सिखा लेने तो, जिसको नहीं सिखाए। क्या करेंगे बच्चे? हम आपको साइंटिस्ट बना देंगे, यानी 40 मिनट के अंदर के लेक्चर सुनने के बाद आप कहोगे पूरी बुक बिना उल्टे, कौन सा फार्मूला आज तक है बुक में, कौन सा अगले 25 साल तक में आ सकता है, कौन सा हो ही नहीं सकता है, सारे आप कल ही बताओगे। गुरु दक्षिणा क्या होगी मेरी, कि मेरा टेक्निक अब इधर उधर नहीं करोगे, आप अपने वीडियो देखना, दूसरे को मत दिखाना। समझ गया क्या? आजकल तो लोगों को डर होता है कि हम वायरल हो जाएंगे। हाथ हो गया यार, ये सब तो बकवास, ऐसे वायरल कैसे हो जाएगा? लोग थोड़े फालतू चीज देखते हैं, ऐसे वायरल थोड़े होता है। अभी एक इंसान बोले हम कहीं वायरल हो गए तो कमाल है यार, ऐसे वायरल थोड़े होता है। जनता के पास समय नहीं है, पूछो। ठीक है बच्चे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अभी जो दिया था 2, देखते 2 में ठोके थे कि नहीं, बता ना बच्चे, क्योंकि वो 3 कट गया था, 9 और 3 का स्क्वायर कट गया था ना, तो इस बार ये दे दिया, और इस बार कोई कटा नहीं, अरे ये कोई कटा नहीं, तो मैं यहां से काट दिया। सुनाई नहीं दे रहा यार? तो या तो मेरे को 4 दे दो, या 4 ऊपर होगा या 4 नीचे होगा। 4 ऊपर रहा तो वाह वाह, और नीचे गया तो 1/4 होता है 0.25। मेरे को 2.5 दिखा दे, मैं टिक मार दूंगा। 0 रो तू देख लेना क्या, 0 तो हम लोग ने एग्जाम में ना बच्चे, ऐसा स्पीड होना चाहिए ना कि ईश्वर करे 20 में से केवल आपका 18 सही हो, 2 गलत होनी चाहिए, अन्यथा स्पीड खराब है। 2 गलत पक्का होनी चाहिए, होता नहीं, लेकिन टारगेट ऐसा होना चाहिए कि यार इतना भी हम सेफ्टी से गेम नहीं खेलेंगे, 1-2 होने दे। ओ दे आर वेरी एक्सपर्ट, वो फंसा ही लेगा, तो वाई आर यू चैलेंजिंग देम? तैयार रहना कि फंसा लेगा, फंस जाएगी, काहे के लिए उसको चैलेंज कर रहा है कि यार तू कैसे फंसा लेगा? अरे एक्सपर्ट है, जाने हमारे जैसे करोड़ों लोग वहां बैठे होंगे, तो क्यों नहीं फंसाएगा बताओ? तू ऐसे लिखेगा और हम मुस्कुरा के बोलेंगे 825 करेंगे, नहीं बता तू क्या कर लेगा, हम लोग को कितना चैलेंज कर लेगा? अभी हम ही जैसे लोगों से सीख रहा है, तू मुझे चैलेंज कैसे कर देगा भाई? समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए उनको एकदम, गुरुजी आप फंसा लोगे, हम फंसने के लिए आ चुके हैं, 20 में से 2 आपका, 18 तो मेरा, 18 तो मेरा, ठीक है क्या? ऐसे। अरे मुझे जब जीमैट वाला दिया था कम वक्त, तो 75 मिनट दिया था और 37 क्वेश्चन दिया था, अब मैं 13 मिनट में ठोका था। एक लड़की अजीब सी रिएक्ट की, हम क्या देखे, उधर से एक छोकरा था, याहू ऐसे, हम बोले व्हाट हैपेंड मैम? तो ही हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, वेरी गुड मार्क्स। तो मैं बोला हाउ मच मैम? तो ही हैज गॉट, कुछ बोली अच्छे से, 600 इज इट गुड मार्क्स आउट ऑफ 800? या ही विल बी गेटिंग वेरी गुड कॉलेज, बेटर देन, मच मच बेटर देन आई एम अहमदाबाद। हम सोचे ठीक है चलो कोई बात नहीं। दूसरा है, वो भी ऐसे किया, 640। अच्छा, प्रॉब्लम मेरा क्या था कि वो पूछते हैं कि इफ यू वांट स्कोर, एग्जाम दे दिए, पूछते हैं डू यू वांट योर स्कोर, अगर आप क्लिक कर दिए यस, यू विल बी गेटिंग योर स्कोर, एंड 10,000 गया, और आपका वो स्कोर 5 कॉलेज में टॉप में चला गया, वहां चला गया। अब दोबारा फिर से अच्छी तैयारी के साथ बैठोगे ना, तो उस कॉलेज को पता चल गया कि यू आर इडियट, यू हैड स्कोर्ड ओनली 500 आउट ऑफ 800, सेकेंड टाइम यू स्कोर दिस, वो पोटेंशियल आपका रीड कर जाता। तो मेरे पास क्या ऑप्शन था कि डू यू वांट योर स्कोर? तो इफ आई से यस,
तो मेरे पापा मम्मी के पास पैसा नहीं कि मैं फिर 10,000 लगा के फॉर्म भरूं, हम नहीं कर सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, बड़ी दिन में पैसा ही जुटाए थे, तो हम तो अब यस ही करेंगे, कोई बात ही नहीं है। और नो करने का क्या रीजन है? सारी अमीर घर की होती है, इनके लिए कोई 10,000 फर्क नहीं पड़ता है, बस सोचते हैं कि कॉलेज में स्कोर ना चला जाए, मेरा एग्जाम खराब कर गया, कर देते नो। अब वो एग्जाम कैसा है भाई, पहला क्वेश्चन कुछ भी दिया, अगर तू सही कर गया तो अगला क्वेश्चन टफर एंड ऑफ मोर मार्क्स, फिर सही किया अगला क्वेश्चन टफर एंड ऑफ मोर मार्क्स, ऐसे करते हुए कंप्यूटर पूछता है। तो मैं क्यों टेंशन में था, मैं क्यों टेंशन में था कि इफ यू आर गेटिंग इजी क्वेश्चन इट मींस प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव कमिटेड मिस्टेक, गलत हुआ इसलिए इजी दे रहा है। तो मैं सोचा यार टफ तो दिख ही नहीं रहा है, आई वॉज इन ग्रेट टेंशन कि टफ तो एक भी नहीं दिख रहा है, मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं क्या, अरे देख के अगर ऐसे ऐसे करने लगेगा तो क्या होगा बता। तो मेरे को लग रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स, और इंग्लिश से ऐसे डरते थे। आप जरा सोचो, इस 37 क्वेश्चन को आप राउंड फिगर कर दो 40, अब 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो। अरे जब मैं आपसे 3 सेकेंड में आंसर निकलवा सकता हूं तो इट इज नीडलेस टू से, इट गोज विदाउट सेइंग दैट मेरा स्पीड आपसे ठीक रहा होगा, अगर आपसे निकलवाऊंगा तो मेरा स्पीड आपसे तो बेहतर रहा होगा। तो ये 2 मिनट लगना चाहिए भाई साहब, मैं तो 11 मिनट वहां मस्ती किया था। तो जब मैं एग्जाम दे के आया तो आई गॉट ओनली 790 आउट ऑफ 800। तो उधर से मैं मुंह लटका के आया, पता है क्यों मेरा मुंह लटका था, कि मैं ये नहीं समझ पाया क्वेश्चन गलत कौन सा हुआ, अरे ये पता चले नहीं कि इस क्वेश्चन में स्ट्रगल किया तो शायद वही वाला गलती हुआ होगा, ये पता ही नहीं चला। तो जब मैं मुंह लटका के आया तो वो पूछती है व्हाट हैपेंड विथ यू, मैं बोला मेरा भी याहू वाला मैम, तो बोलती हाउ मच, तो ओनली 7 आई कांट बिलीव यू आर नॉट टेकिंग एग्जाम, मैं बोला आई वाज टेकिंग माय एग्जाम, नो यू आर मूविंग हियर एंड देयर, मैं बोला ओ दैट एक्चुअली आई वाज टेकिंग लॉन्ग ब्रेक, ठीक है ऐसे किया। मतलब क्या हुआ कि ऐसे एग्जाम में बच्चे आप लास्ट जल्दी मत बनाओ, सुन लो फॉरेन का कोई भी एग्जाम देना है, अंतिम क्वेश्चन क्लिक करो कंफर्म नहीं करो, और लंबी ब्रेक लो। अगर आप जल्दी सबमिट कर दिए, सपोज यू आर टेकिंग मैथमेटिक्स पेपर और आप जल्दी जल्दी बना दिए, तो देन इंग्लिश का पेपर टफ आ जाएगा। तो क्यों फोकस मारना है भाई, क्यों पैर में कुल्हाड़ी मारना है, किससे फोकस मारेगा, ऊपर गॉड है, तो थोड़ा उछलेगा कूदेगा, तेरा स्क्रू ऐसा किया तो पागल खाना में पाया जाएगा, क्यों वो घमंड करना है। तो मैं वैसे में वहां पर मुझे याद है कि जब मैं बोला मेरा भी याहू वाला मैम, उनको बड़ी दर्द हो रहा था कि यार ये एग्जाम तो दे ही नहीं रहा था, घूम रहा था, मैं तो एग्जाम दे रहा था ना बच्चे, 9 4 जा दे रहा था नहीं। अब कोई कहे ना कि करीब चॉइस होते हैं, समझना वो गधों का स्टेटमेंट, तेरा नहीं। अरे वो कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट देख रहा है आपका, लग रहा है कि नहीं करीब का चॉइस है, बताओ ना बच्चे प्लीज ईमानदारी से, 2.4 2.5 2.6 2.7, ये देख के आप डर जाओगे कि नहीं कि यार इस एग्जाम, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है कि इस एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत करीब ऑप्शन देखा गया। उम्मीद वो कहे ना फूक मरवाता है जी, इन लोग को दिक्कत होता है, हम देखते हैं, मुझे भी होता है। थोड़ा वहां पर माहौल बना के रखो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 है। क्या कर रहे बच्चे, मैं तो ये भी ना पढ़ूं कि क्या पूछ रहा है, अरे मैं ये भी ना पढ़ूं, बाद में पढ़ूंगा, पढ़ लेता हूं, कॉन्फिडेंट है सर, अब एग्जाम में भेज दो पहले। 8 इक्वल चार्जेज आर कैप्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, ये क्यूब, ये कमरा क्यूब, 4 ऊपर में 4 नीचे में 8, हाँ बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बोलो बच्चे, ठीक है। क्यूब बोलता है, स्फेयर बोलता है, मैं ध्यान नहीं देता, ठीक है मैं ध्यान नहीं देता। उसके बाद कह रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, जरा सोच बच्चे, तू सेंटर पर प्लस, ये देखना सेंटर पर +1 रख, तू सेंटर पर +1 रखा, इधर से ये करेगा उधर से करेगा कैंसिल, फिर वो कैंसिल, फिर हो गया क्या जी, सारा हो गया ना, अब कैंसिल सारे, क्या करेगा एक दूसरे, ठीक है क्या, ठीक है समझ में तो आ ही रहा होगा। क्या क्वेश्चन पढ़ने का तो मन भी नहीं करता है, मन करता है क्या तेरा क्वेश्चन पढ़ने का। सुनो बच्चे, आपको कहे कि 3 इक्वल, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 चार्ज रख दे, स्क्वायर में रख दे, क्यूब में सारे कॉर्नर पर रख दे, क्यूब वाइड में रख दे, सेंटर पर पूछे तो ऑलवेज 0,
सेंटर पे पूछे तो ऑलवेज जीरो। देखो यहां तू +1 रख दे बच्चे, यहां रख दे +1, तो क्या करेगा, ये करेगा और ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो नेट तो जीरो ही होता है। 3 equal force equally inclined with each other, resultant will be 0. 4 equal force equally inclined with each other, resultant 0. 5 equal force equally inclined, resultant 0. तो हमेशा इवन नंबर का सोचना, ऑड नहीं। ऑड पसंद नहीं होता लोगों को। यहां देखो क्या करे, ये इवन में देखो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको। अरे कई को तो ये भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वहां +1 रख के कूलम्स लॉ लगा। ये सब भी टीचर नहीं सिखाते, छोटी छोटी बातें आप सब सीख के जाओ, कुछ गड़बड़ मत करना। बिलीव मी, ये जो आपका IIT JEE और नीट के एग्जाम होते हैं, ईमानदारी से बता दूं, आपका 4th क्लास से भी इजी होता है। 4th 5th में भी टफ ही था, क्योंकि वहां आपका लेवल डाउन था और वो बड़ी बड़ी चीज सिखा रहे थे। यहां क्या है, आप बड़े हो चुके होते हो और लेवल क्वेश्चन का बहुत नीचे होता है। हाँ, बस एक ही बातें याद रखना है, दे आस्क easiest possible question, but what is not explained in the book normally and what is not taught by the teacher in general, ये बात याद रखे तो आप इन कर गए। बस एग्जाम के डेट का इंतजार करना है। ये याद नहीं है तो आप तैयारी करो एक आध साल। हम लोग पैसा लूटेंगे आपका 2 बार, इस बार लूटेंगे, अगली बार कहेंगे पेरेंट्स को बच्चे यहां तक पहुंच गए थे, थोड़ा सा और बाकी था, ऐसे। आज एक बचवा मुंह लटका के इसलिए आया था, कल मुझे 1:45 मैसेज किया, अब 1:45 में कॉल किया कि तेरे को कल से नहीं पढ़ा रहा हूं। अब वो इतना टेंशन में है कि कल से नहीं पढ़ा रहे। उसका हम लोग लगातार 15-20 दिन तक इतने प्रॉब्लम नोटिस किए, इतने प्रॉब्लम कि गिन नहीं सकते थे, प्रॉब्लम नहीं गिना जा सकता। तो हमको मौका मिला, हम बोले एकदम नहीं। अब कह रहा है कि मेरे पापा मिलने आना चाह रहे हैं, मम्मी मिलने आना चाह, अरे कोई भी मिलने आए। यही तो मजेदार बात है कि ना आप टीचर से जबरदस्ती पढ़ सकते हो, ना हम लोग आपको जबरदस्ती पढ़ा सकते। मजेदार बात। अब जरा देखो 27, थोड़ा ठीक से देखो, ये देखो और उसके बाद काम करो, मजा आ जाएगा। यही देखना और कुछ नहीं देखना। चॉइस क्या है, मजा आ जाता यार। क्या है देखो तो बच्चे, जल्दी जल्दी टिक मार सकता है क्या? Q2 Q3 Q4, अभी क्या था, सारे Q था, तो नेट 0 सेंटर पर। इस बार क्या कर रहा है कि ये इधर लात मारा, ये जोर से मारा, सुनाई नहीं दिया। ये क्या किया, जोर से, ये इधर मारा, ये जोर से मारा, तो रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं, बोलो ना बच्चे। अरे रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं, बोलता हाँ नहीं है। तो अब इधर के लिए चॉइस बड़ा डेंजरस सेट किया। क्या क्या चॉइस सेट कर सकता है सर? मानो यहां P है तो OP, और क्या कर सकता है, OP बदले तो CB, और क्या कर सकता है DA, और क्या कर सकता है परपेंडिकुलर टू CD। अरे बोलो हाँ बच्चे, कुछ भी कर सकता है तंग करने के लिए। अरे उन मच्छर के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, तंग कर सकता है तेरे को, बहुत तंग कर सकता है। The Q2, Q3, Q are placed at 4 corners. The field at the center of the square has the direction along. सीधा ये खोज किधर है, ये CB खोज, DA खोज, ऐसा खोज, वो खोज और टिक मार। ये देख चॉइस के साथ दिया AB, पागल बना रहे क्या? ऐसा थोड़े होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये CB बोल रहा है, ठीक है, AC बोल रहा है, AC देख कैसा बेवकूफ कितना बनाता है यार। किसी 4th क्लास के बच्चे को बोल जाओ ना कि तू लोग पास किया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के तेरे को गाली देगा कि इतना इजी क्वेश्चन। BD वाला क्या है बच्चे, BD वाला क्या पूछ रहे हैं? टफ है क्या बता तो? टफ हो सकता है आपका फोबिया, IIT, नीट, फिजिक्स, ये फोबिया हो सकता है टफ। पास करना टफ नहीं हो सकता, पास करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कितनी बार गलती से मेरे से भी हो गया मिस्टेक बच्चे, हम गॉड से मांग लिए, हे ईश्वर मेरा सिलेक्शन, नहीं मांगना था। गॉड को भी गुस्सा उठा होगा कि क्या भिखारी जैसा आ जाता है मेरे पास भीख मांगने। मांगते क्या, एक क्वेश्चन अलजेब्रा से आ जाए, एक ट्रिगो से आ जाए, एक इलेक्ट्रोस्टैट, ये मांगना था मुझे। जैसा आना है आज, टफ आया तो और फायदा, इजी सिलेक्शन।
हाँ नहीं बोलेगा क्या जी? टफ है तो इजी ये देख बच्चे। अरे बाबा, अभी तो हाल में बताए थे इक्विलेटरल बोले तो √3 खोजने का है, अभी हाल में बताए थे यार, अभी हाल में बताए थे। अरे कुछ था a² + a² + a²√3² ऐसा कुछ था कुछ, या हम कहते 60 कुछ बोले थे, छोड़ो ना, अभी हम फिर से करते हैं, हमको रिपीट ही करना। इक्वल चार्जेज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस A and B, यही था क्या? अच्छा ठीक है, A and B of equilateral triangle ABC of side A, the magnitude of electric field at point A is, A पर कर रहा है, बता क्या क्या, मतलब पता नहीं यार कैसा ये सब दे रहा है। हमको लग रहा है यहाँ गड़बड़ है देवी, इट शुड बी A and C, इसीलिए मैं इतनी देर से वो संघर्ष कर रहा हूँ। क्या ऐसा कुछ था क्या, या BC है क्या? BC होगा, नहीं यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ क्या होगा बच्चे, मेरा इसीलिए खोपड़िया थोड़ा सा घूम गया था, या क्या कर दूं थोड़ी देर, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो तो बच्चे, BC पर रख दिया +Q, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ +1 रख के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये इधर करेगा और ये इधर करेगा और दोनों के बीच थीटा 60। हाँ बोलो बच्चे। तो A² + B² + 2AB cos 60, जो हाँ नहीं बोला ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ऐसा ही कुछ था क्या, बोलो ना बच्चे, ये सब सेम है, तो यहां कहो 2E², अब प्लस कहो 2E² cos 60 डिग्री, यही तो हाँ बोलने का है। cos 60 बोले तो sin 30 दैट इज हाफ, तो गया ये साफ। तो 3E², उस दिन बताए थे अलग स्टाइल था, बस पढ़ाने का अलग स्टाइल था। ये मेरे को तो लग रहा है √3 जिधर है, बाकी जो बोलना है बोल लो। √3 तो गंदी बातें, 1/4 πε0 Q × 1/a²। यस और नो? सारे देखिए वीडियो, अच्छा ठीक, पक्का देखिए, झूठ बोलती है, ठीक। अरे हम भी गलत बोले, वीडियो इलेक्ट्रोस्टैट का मेरा लेक्चर, हाँ ऐसे तो सारे वीडियो देखी, तो हाँ सर कल हम सिनेमा देख के आए हैं, आपने बोला था वीडियो देखना तो हम देख लिए। एक बार सारे सुख त्याग देना बच्चे। हमको ना मूवी बड़ी पसंद होती थी 9 से 12। इधर आ जाते हो जो ब्राह्मण नहीं है जी, थोड़ा उठा के दे, जो ब्राह्मण नहीं है वही आना प्लीज़, ब्राह्मण से तो सेवा नहीं लेते हैं। वो देखो तो बच्चे उठा के दे दो प्लीज़, वो दे दो बस, थैंक यू, थैंक यू बच्चे। ईश्वर करे जितना अच्छा रैंक आपका आने वाला और अच्छा आ जाए, बहुत सुंदर वाला आ जाए रैंक। कोई दूसरा बैच होता तो कहते 1 से 2 हो जाए, 2 से अनेक, ओमवीर होता तो यही कहते जल्दी अनेक हो जाए, ताकि सारे मिलके मेरा सेवा करे, ठीक है। अभी अभी हम क्या बोलने वाले थे यार, कुछ याद दिलाओ तो, अभी कुछ क्या पढ़ा रहे थे हम? हाँ नहीं कुछ बोले तो थे, अच्छी बात। हाँ वीडियो का बोल रहे थे क्या? अच्छा वीडियो का ही बोल रहे थे। नहीं हम कह रहे थे कि हमको मूवी बड़ी पसंद होती थी, लड़कियों का मार करने वाला, तो शेरनी मूवी आई थी मेरे ज़माने में, फिर वो परिवार, वो मंकी और घोड़े उड़े का मर्द, ये सब बहुत पसंद आते थे। और उसी समय नहीं इराक वाला वॉर हुआ था, सद्दाम हुसैन साहब का, तो हमने ना उससे एक दिन पहले कसम खा लिया था, अब मैं टीवी नहीं देखूंगा, अब मैं एग्जाम तक कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला, मूवी शूवी बंद। हमको क्या पता था कि हम कसम खा लिया अगले दिन से सारा सुंदर चीज शुरू हो जाएगा। अब मैं पोस्टर देखूं, मेरे को लगे कि यार मैं तो डेली 9 से 12 मूवी जाता था, मैं ये मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, फिर दूसरी मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, डायरेक्टर को गाली दो साले अभी रिलीज करना था। तो ऐसी ऐसी बातें खूब चलने लगा मन में, और वो कोई भी चीज हम नहीं देखे। मेरी लैंड लेडी रोती थी कि सब लोग पर्व में गाँव गाँव गए, ये नहीं जा रहे, सब लोग कुछ ना कुछ होली में खा रहे हैं, दीपावली में ऐसे ये बच्चा ऐसे ठिसवाया हुआ, ऐसे वो करती थी। उनके हस्बैंड बोलते थे अरे हमको सोने दीजिए, यहाँ मानो वेंटिलेशन एक थोड़ा सा था, उधर से यह चिल्लाना शुरू करते थे, 4 बजता था हमारा नाम लेके, उठ जाइए 4 बज गया, हम बोलते थे आंटी उठा दीजिएगा प्लीज़, मेरे को आवाज़ दे दीजिएगा, उठ जाएंगे, पढ़ाई खूब करते थे। तो मतलब ये था ना बच्चे
कि जितना वर्क आप करते हो ना उसका रिटर्न मिल जाता है, मिलता है। सब कुछ छोड़ दो कुछ दिन तक, उसके बाद सब कुछ करो पढ़ाई छोड़ के। ये दोनों अलग चीज है, एक समय में एक ही काम। ये देखो अभी ध्यान देना यहां पर कैसे कैसे, अरे यार ये तो बहुत डेंजरस है। 1.0 टू 2.0, ठीक है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड में करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड में ठोकेंगे, ठीक है, उसी पर बात करेंगे। तो आप जैसे देखोगे ये क्वेश्चन ना, तो ऐसे देखोगे, थोड़ी देर घूर के कहोगे अपवर्ड, अपवर्ड वाला 2 चॉइस में टिक मारोगे। 4 चार्जेज आप पढ़ते रहो, आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। जब फिगर दे ना बच्चे तो क्वेश्चन तो नहीं पढ़ना है, वही चीजें बक रहा होता है, उसको पढ़ें फिर वो देखें, बेहतर है उसी को डायरेक्ट देख लें, ठीक है। हैविंग साइड 5 5 जो भी है, इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम, कर Q का 1 नाम रख दिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। सेंटर पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सेंटर पर क्या करते हैं सर, अभी आप वर्ड में ठोको ना सर, यहां पर +1 रखते हैं। अरे आप हाँ बोलोगे तो सचमुच में मुझे बेहद अच्छा लगेगा, लगेगा कि आप मेरे साथ हो। अब ये Q देखो, इसको ऐसे लात मारेगा कि नहीं बता ना बच्चे, ये इधर डबल लात मारेगा कि नहीं बता ना बच्चे। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि याद रहे, याद रहे। ये इधर खींचेगा ना, आजा, ये भी ऐसा खींचेगा कि नहीं, हाँ बोलो ना, तो रिजल्टेंट अभी वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, देखने बताओ, लग रहा है कि नहीं वैसा ही क्वेश्चन कुछ है, तो अपवर्ड में तो ठोकना था। अरे कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में, अपवर्ड अपवर्ड खोजते रहना है, डाउनवर्ड तो बात ही नहीं करना है। अपवर्ड ठीक है क्या, जल्दी बोलो बच्चे, हाँ ठीक है। अब वो फार्मूला सब रख देंगे जो भी है। ये क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ डबल, यहाँ वैसे जो भी आपको रखना है फार्मूला रखो, किधर गया, मतलब ये क्या, इसको ऐसे नाम रखो ना बच्चे, ई √2e। अरे इसको उठा के यहाँ रखेगा ना, तो a² + a² तो अंडर √2e होगा, हाँ बोलो बच्चे। नहीं मैं वहां नहीं वर्क कर रहा हूं, मेरा ध्यान कहीं और है। √2 का वो 1.414, फिर जाके वैसा 5 सेंटीमीटर वाला, ऐसा मेरा ध्यान कहीं उधर है। चलो हम इस 2 चॉइस पर तो आप में से हर एक को ले आए कि नहीं बच्चे, बताओ तो। ठीक है अभी यहीं रहते हैं, अभी आगे बात करते हैं। इस 2 चॉइस पर हम सारे लोग आ गए, सारे लोग आ गए, ठीक। अब यहां से क्या करना है हमें, अगर इसका वैल्यू सब निकालना है तो देखो बच्चे, 1/4 पैप्स नॉट Q इंटू 1 बाई जो a/√2 का स्क्वायर, अरे ये पूरा √2a, अगर सारा a बच्चे तो ये पूरा √2a, तो इतना क्या हो जाएगा a/√2, क्या हो जाएगा बच्चे a/√2, यहां तक ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। और इस दोनों के बीच में यहां पर हमारा क्या एंगल है 90, इस दोनों के बीच में क्या एंगल है बच्चे 90। तो चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं कि इस दोनों में तो एक ही बचेगा, तो एक बार ई, मैं वो खोज रहा हूं यार किधर जल्दी से टिक मार सकता हूं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक निकालते हैं, के बोलो बच्चे, Q 1 माइक्रोकूलम बाय r² a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, ये जितना भी हुआ, ये जितना भी हुआ। अब आप कहोगे कि ऐसा 2 होगा, ऐसा 2 होगा, तो अगर इसमें √2 से मल्टीप्लाई करते 1.4 और यहां पर 0.72, तो ये देखो 14 7 जा 98 होता है, थोड़ा सा बड़ा 98, तब तो हम इस पर आ जाएंगे, तब हम इस पर आ सकते हैं। अभी देखो हम क्या किए, पहले सुनना, आप क्या करोगे, अभी सुनना बच्चे, नहीं तो आप कहोगे ऐसे ऐसे कैसे हो गया सर, हमें समझ में नहीं आया, तो अभी बताता हूं। यहां -2q है, यहां -q है, तो इसके कारण EB क्या हो जाएगा बच्चे, EB क्या हो जाएगा 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/a/√2 का स्क्वायर, यस और नो बच्चे, ठीक है, ये इधर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा बच्चे, तो बस उसी का 2 टाइम्स, इसी का 2 टाइम्स, तो हम कहेंगे कि 2 टाइम्स दिस, 1 टाइम दिस, तो एक ही टाइम इधर बचेगा कि नहीं, तो यही बच गया इधर, हाँ बोलो बच्चे।
और सेम चीज एक बच गया इधर, नहीं बचेगा सेम चीज? अरे यहां भी वही है Q और यहां 2Q है, बस प्लस माइनस का अंतर। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, ये इसको खींच रहा है और ये डबल ताकत से खींच रहा है, तो यही मेन रहेगा। यहां क्या हो रहा है, ये लात मार रहा है, ये लात मार रहा है, ये डबल ताकत से लात मार रहा है। अरे सुना ही नहीं दे रहा बच्चे। तो यही, यहां तक तो आप सारे लोग समझ चुके हो, किसी को कष्ट नहीं है, बस मुझे वो डिजिट तक पहुंचाना है। तो कोई भी एक इसमें से वैल्यू हम चुने तो क्या हो गया, इनमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक एरो, तो हमारा क्या हो गया, K Q/r²। ये जितना भी आया, अब ऐसा 2 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, बता ना बच्चे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? कहीं दिख नहीं रहा है कि मैं जल्दी से टिक लगवा सकूं आपको। √2 से मल्टीप्लाई करके उतना होगा क्या जी? 0.72 इंटू 1.414, जरा देखो तो मल्टीप्लाई करो तो कोई जी, 0.72 इंटू 1.414, कितना हो रहा है, कितना रेट का आ रहा है ना? तो हमें बस वो क्या करना था बच्चे, √2 टाइम्स समथिंग करना था, √2 टाइम्स। इन्होंने चॉइस ऐसा दिया कि √2 दिखा नहीं डायरेक्ट, नहीं तो हम टिक लगा देते, अगर वो कैलकुलेट नहीं करता ना √2 करके वो देता कुछ, तो हम तो डायरेक्ट टिक लगा देते। तो वो कैलकुलेट करवा दिया कि चल एक निकाल के दिखा, बहुत देर से तू बैठे हुए 3 सेकंड 3 सेकंड कर रहा है, आज तेरी भी बैंड बजा लेता हूं। ये क्वेश्चन तो भाई आपको मजा क्यों आना चाहिए, लिख देता हूं V∞I, टल नहीं सकता है, समझ जाएगा, आ ही जाएगा, ऐसा आप सोच के पढ़ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जगह ऐसा पढ़ना है। क्यों ऐसा पढ़ना है, क्योंकि ये लोग ना AP GP दे दे के अपने आप को शाना समझता है, ऐसा कुछ करके सोचता है, ये दिखा के ना ऐसे कुछ करता है कि जरा देखूं जल्दी टिक मार सकता है कि नहीं। टिक मार सकते हैं, बड़ी जल्दी मार सकते हैं, अभी रुको, अभी बड़ी जल्दी टिक मार के दिखाता हूँ, अभी रुक जा, अभी अभी देखना, बड़ी जल्दी आपसे टिक लगवाऊंगा, पहले स्थिर से सीख लो, उसके बाद जल्दी से टिक लगवाएंगे आपसे। क्या दे रहे जी, पागल बना रहे क्या? एक चॉइस तो ऐसे गया, एक चॉइस तो ऐसे गया, ठीक है। देखो, इनफाइनाइट चार्जेज आर लाइंग एट 1 2 4 8 मीटर। तो ये सब में पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, 1 2 4 सब में कुछ दिख रहा है क्या? 1 2 4 8 ऐसा क्या दिख रहा है, डबल डबल है क्या? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल, ऐसा कुछ है क्या? मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप ही के जैसा रह के भी बनाऊंगा क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है बच्चे, इनफाइनाइट चार्ज है, ठीक है रख दे भाई, एंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज Q, ठीक है, तू भी पागल ही बना रहा है, ये ले Q Q Q, जितना करना है कर ले, आज जान ले ही ले, आज जान ले ही ले, मैं वही सोचा। अच्छा अब देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए, हम यहां तक ये लिख दिए 1 2 4 डॉट 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 8, उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग सेंटर पर 0 रखते थे, या आप +Q -Q का खेल खेलेंगे ना, तब जाके हो सकता है एक उधर गया एक उधर गया, कैंसिल करके 0 हो जाए, तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे बताओ ना। सारे प्लस प्लस रख रहे हो, एक ही लाइन पर रखे हो, एक लात मारेगा, दूसरा लात मारेगा, तीसरा लात मारेगा, लाते लात लाते लात लाते लात। अरे ठीक है क्या, हाँ बोलना ही पड़ता है। पोटेंशियल के बारे में क्या हो रहा था बच्चे, पोटेंशियल तो आप बताओ बच्चे, 0 तो खैर 0 चॉइस बनिए, पोटेंशियल तो क्या हो जाता है भाई, सारे प्लस है तो ऐड ही होगा, सारे प्लस है तो
इसको ठीक से सुनना, बड़ी प्यारे क्वेश्चन है, मैं बता दूं ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। और बहुत अच्छा वाला, और देखो तभी क्या करते हैं बच्चे, पहला है 1 दूरी पर रखे, दूसरा 2 पर रखे, तीसरा रखे, तो के क्यू 1/1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, अप टू इंफिनिटी, अप टू ओके। और अब आपको ये देख के लग रहा है कि नहीं ये जीपी में है। जीपी किसको बोलते हैं बच्चे, उसका वो डबल, उसका डबल, उसका डबल, या उसका हाफ, अगला उसका हाफ, अगला उसका हाफ, उसको जीपी बोलते हैं। मतलब जीपी किसको बोलते हैं बच्चे, 2, 4, 8, इसको टीचर यहीं से पढ़ाते हैं, आज ये भी बोल दिया वो, और क्या, ऐसा ही तो कर गया, सही कर रहा हूं क्या जी, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? अच्छा मुझे लगा आप घूर के देख रहे हो, वो जुदाई वाला परेश रावल टाइप में, डर गया था। ठीक है चलो, तो 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 मतलब 4 स्क्वायर, 1/, ऐसा हो गया बच्चे। अब इसको सॉल्व करने का ना कुछ तरीका होता है बच्चे, क्या हो जाता है, कहते हैं कि ये आप तो जीपी में बचपन में पढ़े थे, वो भी टीचर ये नहीं पढ़ाए थे, यहाँ ये पढ़ाए थे, अभी हमको कुछ अलग दिख रहा है, 1, 1/4, 1/16, तो लग रहा है क्या कि देखो, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म शुड बी सेम, any term by previous term should be same, any term by previous term should be same, ठीक। ये बच्चा फोन उठा लेगा क्या जी, उठा लो, उठा लो, मानसी की टीचर कर रही को, तो 1/4, तो 1, अब देखो 1 यहाँ आप कैसे करोगे गुड़िया रानी, देखो राजकुमारी, यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये तो कट जाए, तो दिस इज 1/4। जिन्हें मैथ्स नहीं आते उनकी बात करो, जिन्हें मैथ्स नहीं आते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब वो डर उड़ ना जाए, कोई ऐसा ना सोचे सर क्या कर रहे हैं सर, मैं तो ऐसे क्वेश्चन हैंडल भी नहीं कर सकती। ओके फाइन, इनफाइनाइट टर्म का समेशन होता है a/1 - r। ये सबकी बेइज्जती में करने वाला हूं, जब सिखाऊंगा घोर बेइज्जती करूंगा, कि जो तेरे को पढ़ा है मैं उसको गाली देने वाला हूं, जिस समय जो पढ़ा है उसी समय उसकी बैंड बजाऊंगा। तो अभी a/1 - r, फर्स्ट टर्म बाय 1 - r। अब ये देखो, ये देखना, तो ये हो गया 3, इधर चला गया 4/3, ठीक है क्या, जल्दी बोलो बच्चे। अब यही चीज है हम यहां से ये करने वाला, और हम जल्दी टिक मरवाने वाले, हम ये जल्दी टिक मरवाएंगे, इतना लेट हम नहीं करवा सकते हैं, इतना लेट करवाया तो मैं तो शर्म से डूब मरूं। आपको सीधे बोलना है 4 3 जा 12, क्या बोलना है 4 3 जा, हाँ यही बोलना है, और जल्दी से टिक मरवाएंगे, अभी करवाएंगे, ठीक है। तो चलो ये ऐसा किया, ये 4/3 तक आया था अभी जो आपने देखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाता है, देखो ये आप जरा सुनना बच्चे, क्या ये 4 3 जा 12 हुआ क्या, बोलो ना बच्चे, 4 3 जा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जो 9/9 काट दिए थे, यहाँ 9/3 हो रहा है, तो 3 तो बच रहा है, 3 तो बच ही रहा है, ठीक है। अभी करते हैं, अभी करते हैं बच्चे, अभी पूरा जल्दी से बताते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो क्या करोगे। देखो क्या करने वाले हो आप, ऐसा क्या खास कर लोगे, तो आप देखोगे इसका डिफरेंस 3, हाँ बोलना नहीं, कम वक्त तो हाँ तो बोल जा, इसका डिफरेंस 3 और दोनों का प्रोडक्ट 4। अब आप बताओ मैं 3/4 सोचूं या 4/3 सोचूं, मेरी मर्जी, इंटू 9 इंटू 10⁹ कौन इजी होगा मेरे लिए काटना, तो 3 नीचे रहेगा तो काट देंगे, तो 12 खोज के ठीक मार, 4 भी रहेगा काट दूंगा, तो 3 3 जा 9 खोजो। और चॉइस वाला देखना कैसा गधा है, जरा देख बच्चे बता, 12 और 9 दोनों दिख रहा है क्या, अरे 12 और 9 दोनों दिख रहा है क्या, कि केवल 12 ही दिख रहा है, बता बच्चे, यही दोनों चॉइस 12 और 9, 12 भी दिख रहा है। हम रहते, आप रहते, क्वेश्चन कैसा सेट करते, 9 देते, एक में 12 देते, एक में 9 देते, ताकि लोग फंसता कि 4/3 या 3/4, सुनना ही नहीं दे रहा यार, 4/3 या 3/4, वो करके फंसता हुआ, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया, कुछ सेकंड तो मैं खा ही जाता, अदरवाइज 3 सेकंड।
आज बाहर निकलना यही बोलते हो, समझा क्या? यहाँ जब भी ऐसे जाओ तो ए ठीक है ऐसे ऐसे करके जा, हाँ ठीक है यही करके जा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी मनुष्यों को पढ़ाया हूँ। चलो पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल में तो भाई मजा ही आ जाएगा, पोटेंशियल में तो भाई मजा ही आ जाएगा। पोटेंशियल में देखना बच्चे, पोटेंशियल में अभी कुछ प्यारी बात करते हैं, आज कुछ प्यारी बात हो ही जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कर तेरे हाथ में मोबाइल है क्या? हो जा रख, मैसेज आता है। अभी जो भी मैसेज करती हूँ कि सड़ेली होगी, उसको ये नहीं पता है तू पास नहीं किया तब तेरे को भाव देती है। अभी किसी का मैसेज मत उठा यार, पहचानो आदमी अभी कोई कांटेक्ट करे ना तो समझना उसकी औकात ठीक नहीं है। अभी आप लोग को कोई भाव दे सकता है क्या? आप पास ही नहीं किए, दे तो समझ जा उसका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। तो उसका तो और गिरा हुआ, मरेगा जल्दी कंपनी वो। तो 1/4 पे एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू बाई आर। हाँ बोलो बच्चे, क्यू बाई आर, ठीक है। क्या ऐसे ये सर क्यू बाहर करने का, क्यू बाहर पकड़ के खींच ले खींच ले खींच ले बाबा, सुनाई नहीं दे रहा है। अब ये बता बच्चे, इसका डिफरेंस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन 2, तो मेरे को 9 2 जा 8 दे या 9/2 दे, 4.5 दे। और सुनाई नहीं दे रहा यार, 9 2 जा 18 या 9/2 4.5, 18 या 4.5 खोजने का है, 18 या 4.5 खोजने का। जो हाँ नहीं बोला भगाऊंगा, पक्का भगाऊंगा, खून खोल रहा है। अभी 12 तो देख लिए थे ना पहला में, 18 यही है यार, यही 4.5 है नहीं। 9/2 या 9/2, कौन सा 2? 1/1 - 1/2, तो डिफरेंस डिनोमिनेटर का इंटू प्रोडक्ट। अब तो हाँ बोल जा भाई, इसे मत भुकाया कर। तो या तो 9/2 या 9। सारे लोग एग्जाम में जाता है पढ़कर, आप पढ़कर मत जाना, आप ये सब टेक्निक वोक्निक लेके जाना, वहां टाइम बचाना है। पहले पेपर ले लेता है, छीन लेता है, कहता है टाइम इज ओवर। इतना गुस्सा उठता है कि लगता है उसका गला उला दबा दूं, और लगता है दोनों हाथ से दबाऊं और 2-4 लात जोर से मारूं। छोड़ने का मन नहीं करता है, मेरा तो मन करता है ऐसे यार, आपका नहीं मन करता तो हम क्या करें। क्यों भाई यार? अच्छा थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि सर ऐसे बोले, लेकिन जब आपसे भी उतनी जल्दी टिक मरवाते तब आप बिलीव करोगे कि कैसे हम गए थे वहां तक, है ना? अभी हो सकता है आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। इनसाइड में तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इनसाइड में तो पोटेंशियल, तो ये x कहां से रे बाबा, x कहां से आ जाएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा ना। कोई जो हाँ नहीं बोला तू नाक में क्या डाल रहा है? अच्छा ठीक, हमको लगा आज मुंह में एक लोग चिंगम खा रहा था, वही वाइट था, तू वाइट ही कुछ नाक में ठूस रहा था, मुझे लगा कहीं उसका उठा के डाल दिया क्या। देख देख, नहीं नहीं ठीक है, और बोलू क्या? तो इसके बाद खाना भी नहीं खाओगी? ये सुनो ना, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को नहीं समझ में आया। पोटेंशियल एट पॉइंट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, तो जब इनसाइड बोलेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट। और हम लोग पिछले क्लास में स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल r रखे थे, हमें x से मतलब ही नहीं था, कैपिटल R से मतलब था। अरे जो हाँ नहीं बोला आज गड़बड़ करवा दूंगा, ठीक है। तो 1/4 पर ये क्या चॉइस है? भिखारियों के लिए चॉइसेस सेट किए जाते हैं, और कई टॉप भिखारी टिक मारते इसमें, वो अपने टीचर का दिखाते हैं भिखमंगापन के, देख मेरा टीचर ठीक से नहीं पढ़ा है। अरे बन जाएगा क्या, जल्दी बोलो ना बच्चे। अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट, सेंटर पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एवं उनको बिठा दे यार जल्दी, बोल जा हो गया, बिठाओ, ऐसे करके थोड़ा समय पास करो बच्चे, थोड़े पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, थोड़ा टाइम बर्बाद कर दो। अरे यार तो मच्छर के बच्चे 2-2 जगह 8 दे दिया, ठीक बात नहीं है, एकदम गंदी बात है। ओ, ज्यादा खा लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जो भी बोलना यार, एटॉमिक न्यूक्लियस Z50 ऑफ रेडियस दिस। आपको नहीं लग रहा है क्या 1.6 16 85 8? हाँ बोलो,
ये तो 9 कट ही जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, ये तो 9 कट ही जाएगा 9 इंटू 10 पावर 99 से, अदरवाइज वो 81 दे। अगर नहीं कटा तो ऊपर जाए या नीचे जाए 81 आ जाए, हाँ बोलो। तो जरा देखना, अभी हम कुछ करने वाले हैं। अभी क्या करने वाले हैं बच्चे? पोटेंशियल निकालने वाले हैं, पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल क्या होता है सर? काणी के क्यू इज एनी, मेरे को यही पसंद था बाबू। 16 5 जाए 8, कहा था ना कि 8 2 में है। नहीं सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तेरे को देखना चाहिए कि यस यहाँ क्लास अटेंड किया और प्रेम हो गया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ये ग्रेटर ये लेस देन बहुत चीज देख रहा था, अभी वैसा उतना नहीं चाहिए फालतू में रूल वगैरह। तो के क्यू बाई आर, के क्यू जेड ई, दिस इज जेड नो, तो जेड ई, न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स है तो जेड टाइम्स ई, किसी का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 टाइम्स ई, बोलो ना बच्चे। ठीक है, तो यही कर रहे हैं जेड टाइम्स ई, अपने काम का। 16 5 जा 8, 16 5 जा 80 नहीं, 80 कौन बोल? 8 केवल डिजिट से मतलब है, 80 मत बोल। हमें केवल नॉन जीरो डिजिट से प्रेम होता है, जीरो रो नहीं देखते हम लोग दूसरे किस्म के आदमी हैं। अब यहाँ से एडजस्ट कर लेना, अगर आपको लगता है कि सर इन दोनों में कौन, तो देख के किसी भी इंसान को लग सकता है इतना छोटा तो नहीं होना। देखो ना कितने बड़े खतरनाक सब है। 15 15 कटा तो -4, बोलो ना बच्चे। यहाँ ये तो पहले काट दिया बच्चे, कहाँ दिया हुआ है? नहीं क्या दिया हुआ है? जेड दे दिया, रेडियस 9 इंटू 10 पर 5। अरे ये कह रहे, मैं वो ध्यान नहीं दिया गुड़िया रानी, मेरे को ये ध्यान नहीं पड़ा। चलो इस दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, राइट? ये मानो 5 दिया, अगर सपोज करो 5 दिया, तो यहां से ये काटा नहीं यार, 15 ही होना चाहिए, वही करेक्शन करना है। अभी जरा चेक कर लेते हैं बच्चे, चेक कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे? 15 और ये कट गया तो -4 बचा। यहां से इस दोनों को देखा तो 10 टू 5 बचा, इस दोनों से। बाकी इधर उधर एडजस्ट करेंगे, यहां से हो जाएगा तो 800 में से एक डेसिमल गया 80, ये आंसर होना चाहिए। यानी 8 इंटू 10 पावर 6, 8 इंटू 10 पावर। फिलहाल मैं चॉइस ए में नहीं टिक मार सकता, इतना छोटा सा है। 50 है न्यूक्लियस में, एक थोड़े है। 50 बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। क्या ये देख के तुरंत टिक लगा देगा क्या? देखो मैं कैसे टिक लगाऊंगा, जरा सुनना बच्चे। मैं बड़ी जल्द टिक लगा सकता हूं, सुनना बच्चे। अरे यार 63 3 चॉइस में, इनका भला ना हो। यहाँ क्या रहा है? 8 चार्जेज हैविंग द वैल्यूज एज शोन इन फिगर, अ सर्कल ऑफ रेडियस पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर ओ विल बी, पोटेंशियल एट सेंटर ओ विल बी। ये देखो बच्चे, मैं तो कहता हूँ इस सबको जल्दी से जोड़ देना, सबको जल्दी से जोड़ देना। तो आप कहोगे कि सर ये देखो, देखो ध्यान से देखो बच्चे, ये दोनों कैंसिल, +7 -7, -5 +5 कैंसिल, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? अच्छा ठीक है, यहां से इसको कैंसिल करके 10, तो 17 और 11 28। अरे सही नहीं बोल रहा हूँ क्या जी? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 28 तो होगा, और ये 4 से कटेगा 7 टाइम्स में, तो 63 मेरा सही था क्या? बताओ बच्चे। अरे 9 7 या 63 सही था क्या? बताओ ना। हाँ हाँ बोलो। अब एग्जाम में जाओगे ना बच्चे, तो एग्जाम में अगर आप जाओगे तो आप कहोगे कि सर ये कटा, ऐसे करोगे 10 20, नहीं दिख रहा है 28 क्या? अरे 10 7 11, दिस इज 18 नो, और 10 उधर दिख रहा है, तो 28 हो रहा है। हाँ बोलो बच्चे, 28 हो रहा है। उसके बाद आपका ये 4 है, तो आप वहां से काट छाट करके कर लेना। पोटेंशियल में आर होता है, आर स्क्वायर नहीं, तो यू विल नॉट थिंक अबाउट 4 स्क्वायर। तो 28/4 7 हुआ। अब वो 9 इंटू 10 पावर 9 का 7 63 होगा, तो 63 सारे चॉइस में था इसलिए कष्ट हुआ। ये तो कभी संभव नहीं है ना,
ये कब संभव है? जब सारे चार्ज ही 28 नहीं 0 हो जाए, 28 नहीं, तब ये हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 0/r। अरे 0 तभी संभव होगा, ठीक है क्या? ओके, तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा सीख चुके हैं आज, ये सारे